Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है आपकी जिंदगी में स्पेसिफिक पर्सन कौन आने वाले हैं। क्या वो ऑलरेडी आपके जीवन में मौजूद है? ऑफ कोर्स ये हम देखेंगे, क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज आ यमस जो है ना, व्हाट्स अ यमस एंड व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ यमस। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे हमको उसके विषय में जानना जरूरी है बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए, पहले हमारा प्रेफरेंस है कि हम देखेंगे हु इज अ स्पेसिफिक पर्सन, कुछ इनिशियल्स देखेंगे, गाइडेंस कार्ड देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट व्हाट आर द 5 यमस। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो अगर आपके माइंड पे कोई पर्सन है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये इंसान वो इंसान है या नहीं, बट उनको सोच के रीडिंग मत देखिए। ऐसा यू कैन से यू शुड कीप एन ओपन माइंड। सो यूनिवर्स, फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में स्पेसिफिक पर्सन कौन है और वो कब तक आएंगे, वो कैसे है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड ट्री एंड द 3 ऑफ वैंड्स। ओके, वंडरफुल। वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स, वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, we do have the 4 of cups. Bottom of the deck we do have the 9 of swords and 8 of wands. Okay, all right. तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं और कब तक आ रहे हैं, कौन से सिचुएशन पे आ रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लेट मी अरेंज फॉर अ सेकेंड। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं पे ज़ोडिएक साइंस में से है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन द फायर साइन, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि और उसके नीचे है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, द नंबर 3, 10, 1, 5, 4, 21, that is 3 and 9. So 9 can be very important, 3 can be very important. पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, ठीक है, अगर आप मैच भी करा रहे हो, अगर आपके माइंड पे कोई पर्सन भी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक ये चीज बता सकती हूँ, दिस कैन बी लाइक दैट सिचुएशन की जब आप कोई फाइनेंशियल क्रंच से जा रहे थे या आपके पास कोई जॉब नहीं था या आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हो रहा था, उस दौरान आपको नींद नहीं आ रही थी और आप स्लीपिंग पिल्स लेके ऑलमोस्ट सो रहे थे, आपको अपना दुख की बात शेयर करने वाले कोई नहीं था। यहाँ पे मुझे पिक्चराइजेशन इस तरह से दिख रहा है कि आप एक कोई हॉस्टल में रहते हैं या कहीं ना कहीं पे प्राइवेट हो सकता है कि एकोमोडेशन है, या हो सकता है आप अपने शहर से दूर रहते हैं, अपने घर वाले को मिस कर रहे होंगे उस दौरान, नई जॉब लगी होगी आपको और नई जगह के लिए शायद आपको प्रॉपरली नींद नहीं आ रहा होगा। उस दौरान आप अपने पर्सन से मिलोगे, बट उस दौरान हो सकता है कि आप अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ उन्हीं के ऊपर आप स्टक रहो, ठीक है, और आपके जिंदगी में जो कोई नॉक कर रहा है उसके बारे में आपको पता ही ना चले। पहले जमाने में डोरबेल नहीं था, ठीक है, पहले जमाने में कभी भी डोरबेल हुआ नहीं करता था, तो सिर्फ नॉक किया जाता था। बट उस इंसान, आप देखो यहाँ पे ये इंसान ना अपने ही सोच में पड़े हैं और ये बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं। सो एंड देन समवन इज नॉकिंग द डोर कि मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकती हूँ।
तो आपको हमेशा अवेयर रहने चाहिए कि आप अपने ही सोच में इतना ना डूब जाओ कि यहाँ पे एक वॉल्केनो है, राइट, ठीक है, और वो फट गया है ऑफ कोर्स, और आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से आग आ रही है। सो यू विल मीट दिस पर्सन व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे तब आपका कोई फाइनेंशियल क्रंच या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपने जीवन में, ठीक है, सब कुछ ऐसा हो सकता है कि खो चुके हो, अपने आप को भी खो चुके हैं, एंड इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आना, फिर स्क्रिजोफेनिया की शिकार होना, उस तरह से आपकी मतलब कंडीशन चल रही होगी। और उस दौरान एक नई रोशनी जो अंधेरा का दूर कर रहा है। आपके साथ ये इंसान 100% कमिटमेंट और वादा के साथ ही आपके जिंदगी में आ रहे हैं। विद इन अ ईयर ऑलमोस्ट, कुछ लोग के लिए विद इन अ मंथ, कुछ लोग के लिए विद इन अ ईयर, दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। पता नहीं मुझे क्यों महसूस हुआ, हो सकता है कि आपके खानदान में ही आपके जैसे दूर के रिश्तेदार इस तरह का उससे ही संबंध आपके बने, ठीक है, कुछ लोग के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिनके साथ आपका मुलाकात होने वाला है या हो चुका है, उस दौरान वो किसी चंगुल में फंसे थे। जिस तरह से ये जो देख रहे हो ब्लैक कोबरा, इसको डरा रही है और ये भाग रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान कोई ऐसे ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी या इविल एनर्जीज की शिकार है, और वो उनको भी आजादी मिल रहा है, पीछा छूट रहा है अपने एक्स से, ठीक है। सो द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ यूनियन एंड रीयूनियन। यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीशन होना और दूसरा चैप्टर आपकी जिंदगी में शुरुआत होना, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान के साथ डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, या हो सकता है अलग अलग जगह पे आप लोग रह रहे होंगे, मे बी थ्रू ऑनलाइन, मे बी फेस टू फेस भी आप लोग मिल रहे हो। बट शायद आप जब फेस टू फेस मिल रहे हो, कैन यू सी लाइक दिस, यहाँ पे ये इंसान इनको देख रही है। दिस इज अ मारमेड, ठीक है। सो मारमेड हमेशा रहने का मतलब ही होता है बेसिकली ये समुंदर के सामने ही है, ठीक है। सो समुंदर में रहते हैं मारमेड, एंड डेफिनेटली आई डू फील कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है। इट्स नॉट अ कार्मिक और समथिंग अदर, ठीक है, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। एंड मोरओवर ये इंसान हो सकता है वही जगह पे आपको मिले जहाँ पे काम संबंधित आप जा रहे हो। मे बी आप कुछ पोस्ट करने के लिए गए, कुरियर या पार्सल देने के लिए गए, या रिसीव करने के लिए गए, या आप बोट पे या क्रूज लाइन पे घूमने के लिए गए। उस दौरान आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, ठीक है, थ्रू सम काइंड ऑफ कनेक्शन, मे बी इंटरनेट और फेस टू फेस, ठीक है। ऑल राइट, एंड देन विद द 8 ऑफ वैंड्स एक कनेक्शन काफी फास्ट हो सकता है कुछ लोग के लिए जो न्यू कनेक्शन है। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव ये इंसान काफी ज्यादा होशियार है और अपनी चीजों को संभालना, ऑर्गेनाइज करना, नीटली रखना, सही से रखना, ठीक है, और हर एक जो चीज है उसको स्टोर रखना बहुत समय तक। और ये इंसान बहुत ही जल्द, ठीक है, फ्लाइट में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं थ्रू ईयर। मे बी ये इंसान मार्शल आर्ट्स भी उनको पता होगा, या ये इंसान जिम भी जाते हैं। दूसरा चीज है अपने आप को यंग रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स टू कीप देमसेल्फ वेरी यंग एंड फ्रेश। आपको फर्स्ट ग्लांस में, मतलब पहली मुलाकात में, आप इनकी एज जो है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है ज्यादा हो लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा वेरी यंग, वेरी फ्रेश, वेरी रोमांटिक, वेरी चार्मिंग, ठीक है, एडोरेबल, बहुत ज्यादा। इन्हीं के साथ आपका एक पीसफुल लाइफ, सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में पैसा रोजगार किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने का ही हमारे पास सामान होने चाहिए। दैट इज पीस, शांति, लेट गो ऑफ सम डिफिकल्ट सिचुएशन को आप दोनों ही लेट गो करके एक दूसरे के साथ आप
100% ज़िंदगी को एंजॉय करोगे और एक दूसरे के साथ आप कभी भी, मतलब यहाँ पे कोई बिट्रेयल का यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, एंड दिस विल बी अ वेरी नरिशिंग रिलेशनशिप। और फर्स्ट ऑफ ऑल इनके तरफ से मैसेज आएगा एंड इट्स अ वेरी लाइक एप्पल्स, दे आर वेरी जूसी, इट्स वेरी फ्रेश एंड ठीक है। और ये जनरली एप्पल्स मिलते हैं विंटर सीजन में। नाउअडेज ड्यू टू ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो या स्टोर प्रोसेस बोलो, अभी एप्पल्स ऑल द ईयर राउंड मिलते हैं, लेकिन बेस्ट सीजन फॉर एप्पल्स इज एक्चुअली द विंटर। हो सकता है विंटर सीजन पे आप लोग मिले। आई डू थिंक सो। नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्क्राइब अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस। अगर हम देखें तो उनकी फेवरेट कलर रेड, वाइट, ओके, हो सकते हैं ये ऐसे इंसान है, ये ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं और मॉडर्न स्टाइल्स को भी अडॉप्ट करते हैं। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी मूडी है, फ्लक्चुएशंस हो जाता है मूड का। अगर इनको उस तरह का मूड फ्लक्चुएशन हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि खाना नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, और कभी कभी हो सकता है कि आपको आपकी टांग खींचे, आपको इरिटेट करने की कोशिश करे, आपके साथ हंसी मजाक करे या आपका गुस्सा जो है कम करने की कोशिश करे। लेकिन इनका अगर गुस्सा चढ़ा तो वो एकदम 100 डिग्री पे चढ़ जाएगा फिर, ठीक है। सो ये इंसान इसी तरह से है। अगर ये फीमेल है तो शोल्डर लेंथ हेयर, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड हेयर, ब्लैक भी हो सकता है बट यहाँ पे ब्लॉन्ड दिखाई दे रहा है, यस ब्लैक इज ऑल्सो देयर। अगर मेल है तो हेयर कट है शॉर्ट, ठीक है, थोड़ा सा, और सामने से थोड़ा सा कर्ली हो सकता है, ओके। और ये हमेशा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शूज दे वेयर, समटाइम्स बूट्स, समटाइम्स यू कैन से दैट फॉर्मल शूज। और जेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, काफ़ी शूज, काफ़ी ज़्यादा ट्राउजर्स, काफ़ी ज़्यादा उनके पास शर्ट्स इस तरह से हो सकते हैं, ओके, बिकॉज दे आर फॉन्ड ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड यू कैन से फैशनेबल वेयर, ओके। नाउ लेट मी सी कि और क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं यहाँ पे। सो व्हाट मोर इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट, लेट मी सी। आप उनको 1 महीना के अंदर या 1 साल के अंदर आप मिल सकते हो। नथिंग इज हियर सेट इन स्टोन। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पे भी वर्ल्ड है, यहाँ पे भी वर्ल्ड है। तो इस इंसान का एक मतलब आप बोल सकते हो इसका, इनका टारगेट इस तरह से है कि ये हमेशा कुछ कर दिखाने का, लोगों को साबित करना कि यही श्रेष्ठ है, यही बेस्ट है, ये इनकी आदत हो सकती है। सो इट कैन बी लाइक दैट। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि वो अपने जिंदगी में कंप्लीट है, सेटिस्फाइड है, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, अपीलिंग भी है। दे आर डैम गॉर्जियस, ठीक है, ऐसा वो मानते हैं। बहुत अच्छा अगर मानते हैं तो। जेमिनाई होने का चांसेस, जेमिनाई, वर्गो, एक्वेरियस, चांसेस ज़्यादा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आपको आंसर्स चाहिए, आपको मैं बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ आंसर्स चाहिए वो आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट रहेगा, सो आंसर्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हो एक का आई बंद है और एक का आंखें खुला हुआ है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील दैट यू आर ट्विंस। आई डू फील, आई डोंट नो, सम ऑफ यू आर ट्विंस, बट ये हरगिज कोई कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं होगा, ओके। और थोड़ा इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर हम बोलेंगे कि व्हाट आर यामास, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्म्स भी आ चुका है। HTFD R नहीं है, J है, R क्यों निकल गया मुँह से। 583PAX VP 4OZ. Oh, there were specs and Wheel of Fortune and this Pijra.
ओके, द केज, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं। ओके, फाइनेंशियली दे आर वेरी मच, you can say that they have good bank balance। ओके, इंश्योरेंस कंपनीज में हो सकते हैं, कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, अच्छा, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन तैयार करते हैं। ओके, ऑलराइट, रैप सॉन्ग्स, म्यूजिक इंडस्ट्रीज। अदा किसी का नाम हो सकता है, अदा हो सकता है, उनकी अदा, उनके जलवे बहुत आपको पसंद आए। यूनिकॉर्न इज देयर। सो यहाँ पे देखो, खुद वो प्रपोजल देंगे आपको, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देंगे। देखो, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा विद द वर्ल्ड कार्ड, मैंने आपको बताया था, आप कोई भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर होंगे। देखो, किस्मत का पहिया जो है घूमेगा ज़रूर। कोई शिप में भी ये जॉब कर रहे होंगे, मे बी एज अ इंजीनियर, और यू कैन से दैट वर्किंग एज द नेवी और समथिंग। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं ये। ओके, ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी से व्हाट आर, अगर आपको दिख रहा है ना ये सब, ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर कोई नाम बनता है तो प्लीज़ मुझे बताना। सैटरडे के दिन मिल सकते हो, मे बी वीकेंड पे। ओके, मे बी इन वीकेंड यू कैन मीट। ओके, इनके डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। चलो, व्हाट आर 5 यमस, और 5 यमस क्या है? 5 यमस यही होते हैं। योगा क्या है? योगा इज अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ यूनाइटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ। ठीक है, आसन योगा नहीं है, आसन इज अ पार्ट ऑफ योगा। तो उसी तरह से यमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा। योगा का 8 डिवीजन होता है, मैं एक दिन आपको समझाऊंगी। पहले आज छोटा करके समझ लेते हैं कि यमस क्या है। 5 यमस में जनरली वो सब चीज़ प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ताकि हम रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर पाए, मतलब हम और आध्यात्मिक हो पाए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट यमा या जो भी है, एक होता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब सब लोग जानते हो कि नॉन वायलेंस, किसी को मारना नहीं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन होना नहीं, किसी को इस तरह से चोट पहुंचाना नहीं। ठीक है, किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाना नहीं। ठीक है, मारना पीटना। और ऊपर से वो भी होते हैं कि वो भी आपके जो सोच है वो भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होने चाहिए। मतलब सपोज आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया और आपने उसको मन ही मन में बहुत ज़्यादा गाली दे दिया और आपने बोल दिया कि तेरा बुरा ही होगा, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। इस तरह से ये सब चीज़ भी अहिंसा, ठीक है, हिंसा के अंदर आ जाता है। तो ये सब चीज़ नहीं करना। अहिंसा मतलब इट्स अ नॉन वायलेंस, यू शुड नॉट डू दैट। सो नेक्स्ट स्टेप है अपरिग्रह। अपरिग्रह एक बार वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं। चलो छोड़ो, आप जो भी नए लोग यहाँ पे है, अपरिग्रह मीन्स लेट गो, मतलब पॉजिटिव नहीं होना, मदहोशी नहीं होना किसी चीज़ के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन, सेल फोन देखा है, बट हमारे पास क्या होता है ना, कभी कभी हम अफोर्ड कर पाते हैं, कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक इंसान हमारी ज़िंदगी में आए और हम उसको रख नहीं पाए या वो हमसे मूव ऑन हो गए, बट हमारे अंदर वो सारी नकारात्मक चीज़ें नहीं होने चाहिए कि वो मेरा ही है, वो मेरा ही है और वो मेरा ही है, मैं उसको हासिल करके रहूँगा, मैं उसको हासिल करके रहूँगी। दिस इज़ वेरी नेगेटिव। ठीक है, अपरिग्रह ऐसा बोला जाता है कि आप लेट गो करना सीखें, जो आपका है वो आप ही का हैगा। ठीक है, लेट गो करना सीखें। ठीक है, वट एवर गोज आउट गो आउट, गो आउट, वट एवर कम्स इन कम इन, कम इन, कम इन। ठीक है, तीसरा चीज़ है, मतलब इन्हें नेचुरल बोला जाता है कि आप थोड़ा सा त्याग की भावनाएं रखें। ओके, नंबर 3 सत्य, सच बात बताना, झूठ की साथ नहीं देना।
जो सच है वो एक दिन साबित होके ही रहता है, झूठ की जो पर्दा है, ठीक है, वो हट के ही रहता है। तो सत्य का साइड हमेशा ले, स्टैंड अप करे उस पर्सन के लिए, उस एनिमल के लिए जो एकदम आपको लगता है कि इनोसेंट है, और आपको उनको सपोर्ट करनी चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर द ट्रूथ, ठीक है, असत्य का साथ मत दीजिएगा। तो दैट इज कॉल्ड सत्य, कि हम कभी भी झूठ का साथ नहीं देने वाले, ठीक है, जो भी झूठा है उनका साथ नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट वी कैन से, देखो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, ये जो सारे जिस तरह से बोले थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में इस तरह से ही था, अभी भी है कि कहीं ना कहीं भी इस सारे चीज को प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है ओके, दैट इज हम बैचलर रहना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपका ब्रह्मचार्य लाइफ, इसलिए मैंने बैचलर से स्टार्ट किया। आप यहाँ अभी इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो सकता है कि हम बैचलर की लाइफ लीड करेंगे, वो हमारा चॉइस है कि हम बैचलर लाइफ लीड करेंगे या मैरिड लाइफ। लेकिन ऐसा बोला जाता है, जो पहले साधु थे, ठीक है, बोला जाता था कि हमारे जन्म होते हैं, फिर हम शिक्षा लेते हैं, फिर हमारा शादी होता है, फिर ब्रह्मचार्य, मतलब वी शुड लीव आवर मैरिड लाइफ एंड गो फॉर मेडिटेशन, मतलब योगा करना, मेडिटेशन करना और हमारे मैरिड लाइफ को छोड़ देना, क्योंकि मैरिज ये सब मोह माया की चीज है, वो बंधन है, हमें ये सब नहीं करना है। मैं जो भी यामास के बारे में है मैं वही बोल रही हूँ, उससे हटके मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने जब इन्फॉर्मेशन निकाला तब मैंने इतना ही इन्फॉर्मेशन देखा, और भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली उसको कैरी फॉरवर्ड करूँगी। दूसरा जो चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपका माइंड पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई शुड वी फॉलो दिस, बिकॉज आई नो यू नो व्हाट, कि ये सब चीज़ फॉलो करने से क्या होता है, आपका जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट हमारा स्टेज होता है समाधि। हम इजीली ये जो बर्थ का प्रोसेस, डेथ का प्रोसेस, जन्म मृत्यु बार बार होते रहते हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं और हम पूरी तरह से इस पृथ्वी में टाटा बाय बाय कर सकते हैं। बट जो लोग उसको कर पाते हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो बेस्ट है। लेकिन हमारे करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम कभी कभी ईर्ष्या भी करते हैं, हम कभी कभी जेलसी भी फील करते हैं, हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं वो सच है, झूठ को भी सच दिखता है, ठीक है, और सच को झूठ दिखता है। इसलिए हमारा इवोल्यूशन मतलब पूरी तरह से हम बदलाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एक बार इसको कर पाते हैं, धीरे धीरे योगा का 8 स्टेज वो क्रॉस कर पाते हैं, वही जीत जाते हैं। ओके, सो ये जो स्टेजेस है, इट्स नॉट वेरी इजी टू डू, यू हैव टू हैव द सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि ये सब चीज़ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर कोई भी नाम आपको मिले तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर।